हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और आज हम पढ़ने वाले हैं पिस्टल। ये क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग मेल गैमीट पढ़ चुके हैं, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल कहते हैं, पिस्टल, और साथ ही साथ आप इसको बोल सकते हो कार्पल या फिर आप बोल सकते हो इसको गायनोशियम, जैसे कि आप एंड्रोशियम बोलते थे और एंड्रोशियम के अंदर आता था कौन, स्टेमन, उसी तरह आप गायनोशियम बोलते हो, गायनोशियम के अंदर आता है पिस्टल और कार्पल। एकदम आराम आराम से एक एक चीज हमें पढ़नी है पिस्टल के बारे में। क्या है पिस्टल, कैसा दिखता है पिस्टल? तो पिस्टल है फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर, जैसे कि स्टेमन था मेल यूनिट ऑफ फ्लावर, उसी तरह पिस्टल है फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर। अब बात आती है कि पिस्टल यानी कि कार्पल, एक फूल में कितने कार्पल होंगे? तो एक फूल में एक कार्पल भी हो सकता है, एक फूल में दो कार्पल भी हो सकता है, एक फूल में दो से ज्यादा कार्पल भी हो सकता है। तो अगर एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल तो इसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, मोनो माने एक, और अगर एक से ज्यादा कार्पल तो इसको बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। ठीक है, मल्टी यहां पे लगा लीजिएगा, इसको बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका पिस्टल आता है, कार्पल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक है तो मोनो, दो एक से ज्यादा या दो है तो मल्टी। अब अगर इसी में आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टिग्मा, ये हम पढ़ाते हैं आपको स्टिग्मा स्टाइल होता क्या है। देखिए इधर, जब भी आप बात करते हो पिस्टल की, तो पिस्टल की जब हम बात करते हैं, चल जा मोर भाई चल जा, हाँ, जब हम पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल में तीन चीजें आती हैं। पहली चीज होती है, पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा पहला स्ट्रक्चर, द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा एंड द सेकंड रीजन इज कॉल्ड एज स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं ओवरी। यानी कि जब हम बात करते थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो हम क्या बताते थे कि स्टेमन है, स्टेमन में कितने पार्ट्स हैं? एंथर है, और कितना पार्ट है? फिलामेंट है। तो ये तो हमने मेल की बात कर ली, लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो स्टिग्मा पढ़ते हैं, स्टाइल पढ़ते हैं और ओवरी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका अलग अलग फंक्शन है। देखो कैसा फंक्शन है। स्टिग्मा ना सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा फेदर लाइक होता है। क्यों होता है फेदर लाइक? थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, फेदर लाइक होता है, ताकि पॉलन ग्रेन कहीं से भी अगर उड़ के इधर से उधर कहीं से भी आ रहा है तो स्टिग्मा पर ही आके गिरे। ठीक है, तो इसका जो सरफेस है मतलब थोड़ा सा फेदर लाइक होता है। तो हम कहते हैं कि स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है? स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो आप पहला पॉइंट क्या ये नहीं लिख सकते हो? इधर देखिए, क्या हम पहला पॉइंट ये नहीं लिख सकते कि जो हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा हमारा क्या करता है? स्टिग्मा हमारा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो आप ये लिख दो पहले पॉइंट में कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो स्टाइल है, स्टाइल कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे समझोगे? ये वाला पोर्शन स्टिग्मा है, यहां से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल। अब बड़े आराम से इसको समझते हैं। समझ लो, यहाँ पे आया पॉलन ग्रेन, क्या आया? पॉलन ग्रेन। क्या आया? पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन खुद मूव नहीं कर सकता, इसमें इतनी काबिलियत है ही नहीं कि खुद मूव करे, तो ये बनाता है पॉलन ट्यूब। कैसे बनाता है पॉलन ट्यूब? पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती थी, एक्साइन होती थी, इंटाइन होती थी। एक्साइन में होता था स्पोरोपोलिन, इंटाइन में होता था सेल्यूलोस और पेक्टिन। अच्छा, अब जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता था वहां पर होता था जर्मपोर, और उसी जर्मपोर, समझ लो यहाँ पर क्या है, दूसरे कलर से अगर देखें तो समझ लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जर्मपोर, और ये जो जर्मपोर है ना, इसी से अराइज करता है पॉलन ट्यूब। इसी से क्या अराइज करता है? पॉलन ट्यूब। तो तुम्हें तो समझ में आया कि स्टाइल का काम क्या है? पॉलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचाने का काम स्टाइल करता है। तो स्टिग्मा इज अ फेदर लाइक स्ट्रक्चर
वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन को आगे ओवरी तक पहुंचाता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस वाले रीजन में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा बल्ज्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ओवरी, और ओवरी के अंदर होगी फीमेल गैमीट, और इस फीमेल गैमीट का नाम है ओव्यूल। क्या है इसका नाम? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बेसिक बात हो गई कि हाँ, स्टिग्मा जो है पहला रीजन है, फेदर लाइक रीजन है, पॉलन ग्रेन को जाके स्टिग्मा पर ही गिर जाएगा। स्टिग्मा अगर ऐसे ऐसे खड़ा है, स्टिग्मा से बाहें फैला है, यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन गिरेगा। जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरेगा, अब पॉलन ग्रेन से के जो जर्म पोर वाला सेक्शन है उसमें से पॉलन ट्यूब अराइज करेगा, क्योंकि खुद चल के पॉलन ग्रेन जा नहीं सकता। तो इस स्टाइल के थ्रू धीरे धीरे पॉलन ग्रेन क्या नाम है आगे बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। अभी आगे बढ़ के कहाँ जाएगा? ओवरी तक पहुंचेगा। पॉलन ट्यूब के अंदर कौन बैठा है? पॉलन ग्रेन बैठा है। पॉलन ग्रेन ओवरी से जाके किससे मिलना चाहेगा? ओव्यूल से मिलना चाहेगा और फ्यूजन करेगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर वन पॉलन ग्रेन कंटेन टू मेल गैमीट, यानी कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट होती है, कंटेन करता है ये टू मेल गैमीट। इसीलिए तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि गैमीट दो है तो फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा? डबल होगा। तो ये हमको पढ़ना है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा इज द फ्रंट रीजन, स्टाइल लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो हमारा ओवरी है दैट इज बल्ज रीजन जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। अब इसको हम एनसीआर, इसको हम नोट से देखते हैं। ये तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पिस्टल कैसा हो सकता है? सिनकार्पस, सिनकार्पस यानी कि एक साथ जुड़े हुए हैं सारे, फ्यूज टुगेदर। और कैसा हो सकता है? एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी कि फ्री। तो जो पिस्टल है वो सिनकार्पस भी हो सकता है, और जो पिस्टल है वो साथ ही साथ कैसा हो सकता है? एपोकार्पस भी हो सकता है, यानी कि फ्री। नेक्स्ट अगर देखें हम तो नेक्स्ट हमें बोल रहा है स्टाइल कैसा रीजन है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टाइल एक ट्यूब लाइक रीजन है, और इस ट्यूब लाइक रीजन के अंदर कौन जाता है? इस ट्यूब लाइक रीजन के अंदर जाता है पॉलन ट्यूब। तो ये जो स्टाइल है ये इलोंगेटेड है, स्लेंडर यानी कि थोड़ा सिलिंड्रिकल पार्ट है। कहाँ प्रेजेंट है? स्टिग्मा के नीचे। ये देखो स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ये क्या है? ये है स्टिग्मा, थोड़ा फेदर लाइक ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्टिग्मा है। ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्टाइल स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर से क्या जाएगा? पॉलन ट्यूब, और कहां तक जाके पहुंचेगा? ओवरी, और ओवरी के अंदर छुपकर कौन बैठा है? ओव्यूल। ठीक है, ये लड़की है छुप के बैठी, ओव्यूल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ओवरी। आपको बता रहा है, देखो ओवरी देखने में नहीं लग रहा थोड़ा सा बल्जी रीजन है, बल्ज्ड पार्ट है। तो ओवरी इज द बल्ज्ड पार्ट एट द बेस ऑफ द स्टाइल, यानी कि स्टाइल के बेस पर क्या प्रेजेंट है? स्टाइल के बेस पे ओवरी प्रेजेंट है। अब ये जो यहां से बात आई है ना, इसको पहले हम समझेंगे फिर इसको रीड करेंगे। चलो तो इधर आते हैं स्लाइड पे। हाँ देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ओवरी है, समझ लो ये ओवरी है, ठीक है, दिस इज ओवरी। अब ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओवरी के अंदर कौन है? ओव्यूल। अच्छा, अब ये जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर, ये ओव्यूल अराइज पता है किससे करता है? ये ओव्यूल अराइज करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। किसकी हेल्प से अराइज करता है? विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। इस ठीक है, ये अराइज करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब इसको इस तरह समझो, ये था ओव्यूल, ठीक है, ये था प्लेसेंटा, यानी कि ये है ओव्यूल और ये है प्लेसेंटा। अब ये जो ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से ही आया है। ये जो ओव्यूल है ये किससे आया है? ये आया है प्लेसेंटा से। तो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का देखो VULE मिट जाता है बार बार, पता नहीं क्यों। तो ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है। मैंने आपको कहा कि ओवरी इज द बल्ज्ड पार्ट जो कि स्टाइल के नीचे है। ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल क्या था बताओ? फीमेल गैमीट था। अब ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल अराइज करता है प्लेसेंटा से, लेकिन अराइज करेगा तो कोई तागा तो होगा ना। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग और जो इंसान उड़ा रहा होता है उसके बीच में मंजा होता है, राइट? तो इसी तरह प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में क्या होगा? एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ा हमने? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पढ़ा? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमने क्या पढ़ा?
कि ओव्यूल अराइज करता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा वहां पे भी हमने पढ़ा था, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं और मम्मी और बच्चे की बात करते हैं तो प्लेसेंटा पढ़ते हैं, प्लेसेंटा जुड़ा होता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि फीमेल गैमीट जुड़ी हुई है प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा से जुड़ी है तो किसी थ्रेड की किसी मदद से जुड़ी है, तो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। अब यहाँ पर एक और मजे की बात यह है कि जो ओव्यूल है और प्लेसेंटा है, जिस जंक्शन पर ये जुड़ता है, ये देखो फ्यूनिकल से इस जंक्शन पर जुड़ रहा है ना ओव्यूल, यानी कि दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर अटैच होता है ओव्यूल से, और ये जो पर्टिकुलर वाला पॉइंट है ना, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें कि ओवरी आपका बल्ज पार्ट है, उसके अंदर होता है फीमेल गैमीट, अराइज करता है प्लेसेंटा से, उसको जुड़ने के लिए किसी की मदद चाहिए और वो मदद करता है फ्यूनिकल। जिस जगह पे फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ता है उस जगह का नाम हम रख देते हैं हाइलम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर इसको हम रीड करने पे आए, अगर हम इसको रीड करने पे आए तो हमें पता चलेगा कि मेगास्पोरेंजिया, यानी कि आपको बताया कि प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो देखो इस कैविटी के पास रहता है, और इसको आप बोल सकते हो ओवेरियन कैविटी, और साथ ही साथ इसको आप लोक्यूल भी बोल सकते हो। मेगास्पोरेंजिया जो ओव्यूल्स हैं उनको हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। याद करो, हम जब पॉलन ग्रेन पढ़ते थे या पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे तो उसको हम माइक्रोस्पोर 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 बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर यही बोलते थे ना। इन द सेम वे जो फीमेल गैमीट है उसको ओव्यूल ना कहकर हम मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, ओव्यूल ना कहकर उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ओव्यूल इज अटैच्ड। अभी मैंने बताया कि ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है, ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। किससे अटैच है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल जिस जंक्शन पे जुड़ता है उस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। अब जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है, जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है ओवरी के अंदर वो एक भी हो सकते हैं। किन में एक होते हैं? वीट में, पैडी में, मैंगो में, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। तो हमने जो अभी पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें हमने पिस्टल पढ़ा है। अब आता है मेगास्पोरेंजियम कि मेगास्पोरेंजियम क्या है। तो मेगास्पोरेंजियम को शुरू करने से पहले, यानी कि ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, मैं आपको एक बारी फिर से रिवाइज कराना चाहती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल, और फिर हम देखते हैं कि आज हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है टॉपिक। तो हमने पढ़ा कि पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम का ही पार्ट है। पिस्टल के अंदर हमने पढ़ा तीन चीजें आती हैं, स्टिग्मा आता है, 3S स्टिग्मा, 3S नहीं डबल S, स्टिग्मा, स्टाइल, और क्या आता है हमारा ओवरी। फिर हमने ये पढ़ा कि जो स्टिग्मा वाला रीजन है, दिस स्टिग्मा वाला रीजन, इसका जो ये रीजन है ये फेदर लाइक है। ये कैसा है? फेदर लाइक है। स्टाइल वाला रीजन कैसा है? स्टाइल वाला रीजन हमारा इलोंगेटेड है। कैसा है? इलोंगेटेड है। और कैसा है? स्लेंडर है, स्लेंडर है। और जो हमारा ओवरी वाला रीजन है, दिस ओवरी वाला रीजन इज द बल्ज्ड पार्ट। ये कैसा रीजन है? ये है हमारा बल्ज्ड पार्ट। और इसी ओवरी वाले रीजन के अंदर होता है हमारा ओव्यूल। किससे अटैच होता है ये? प्लेसेंटा से। किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। कैसे स्ट्रक्चर से? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और जहां पर ये फ्यूनिकल और ये आपस में जुड़े होते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। फिर मैंने आपको कहा एक ओवरी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम पता है क्या है? बताती हूँ क्या है। जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, और पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। शुरू की जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव है, बाकी जो लास्ट वाली है दे विल प्रोवाइड खाना पानी टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इन द सेम वे मेगास्पोरेंजियम क्या है? फीमेल गैमीट। तो जैसे हमने मेल गैमीट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा कि मेल गैमीट बनती कैसे है, उसी तरह अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमीट कि फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल अंदर से कैसा दिखता है, किस तरह से ओव्यूल की सारी सेल्स बनती हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फीमेल गैमेटोफाइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।